ओम नमः शिवाय। आज का जो विषय है, महिला हो या पुरुष हो, पुरुष की दुर्बलता या कमजोरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं और माताओं बहनों में जो धर्म चक्र उसकी समस्या और जो रिप्रोडक्टिव संबंधी जो समस्याएं होती, उस समस्याओं का समाधान करने कुछ आसनों का आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिला। दूसरा, जो बांझपन की समस्या है, तनाव से ग्रसित है, बहुत समय हो गया शादी के, बच्चा नहीं हो रहा है, आपको बच्चा जल्दी चाहिए, 1 महीने में आप चाहते मेरी प्रेगनेंसी ठहर जाए, तो इस समस्या के लिए भी आप इस आसनों का प्रयोग करते हैं। तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत लाभदायक होंगे। पुरुषों की जो दुर्बलता है, जैसे शीघ्र पतन का समस्या हो या स्वप्न दोष की समस्या हो, तो बहुत सारी जो समस्याएं रिप्रोडक्टिव संबंधी रहती है, उन समस्याओं के लिए ये जो आसन है लाभदायक है। महिला पुरुष दोनों इसका अभ्यास करें, बहुत आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हर अभ्यास में आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने सांस लिया, 5 सांस लिया तो 5 सांस, जैसे सांस लिया मूल बंद लगाया, सांस छोड़ा, तो हर अभ्यास में आपको मूल बंद लगाना है। मूल बंद ऐसा बंद है जिससे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी सारे समस्याओं का समाधान करता है। इसको जैसे भी याद आया, दिन में खड़े खड़े मूल बंद लगा दिया, आप बैठ रहे मूल बंद निकले, 5 सेकंड 10 सेकंड 5-5 मिनट इसको मूल बंद लगाए छोड़े, तो सबसे बढ़िया लाभ इस मूल बंद में होगा। तो सबसे पहले आप गहरा सांस लेना है मूल बंद लगा के, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको सामान्य अभ्यास करने ज्यादा। और ये तितली आसन सभी जानते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम संदेश के लिए तितली आसन बहुत बढ़िया है। अब इसको मूल बंद लगा दीजिए और सांस पर सांस करते रहिए। अब किसी का इतना ही होगा तो इतना ऐसे से करिए, किसी का अभ्यास है तो इसका अभ्यास करिए। ये नसें खुलती, यहां से नसों में खिंचाव आता है, जिस नशे से हिलती तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। ये अभ्यास करिए। फिर धीरे धीरे सांस भरा, सांस वापिस खींचा तो मूल बंद लगाया, फिर सांस छोड़ा, मूल बंद छोड़ दो। सांस जब खींच रहे तो मूल बंद लगा कर रखें, सांस छोड़े मूल बंद हल्का छोड़ दीजिए। तो ये अभ्यास आप करना है। अब ये बंद कोणासन आप बैठे हैं, उसका हाथ ऊपर ले, पहले आप पकड़ गए, एक ऐसे आपको 10 बार। ये आपके अभ्यास, 2 अभ्यास आपने महत्वपूर्ण अभ्यास किए। अगला जो अभ्यास है उसके लिए आप क्या करना है, आपको ऐसे बैठना है, ठीक है। सांस भरा, मूल बंद लगाया, सांस मूल बंद लगाया, फिर आपको उसका धीरे धीरे ऐसे सांस लिया। फिर इसी अभ्यास को आपको इस प्रकार करना है। कैसे करना है, अब सांस छोड़ते हुए और सांस भरते मूल बंद लगाना है। अब होल्ड करें इस प्रकार, मूल बंद लगा हुआ, हल्का छोड़े। ये अभ्यास आपको करना है। अगला अभ्यास करने के लिए आप शरीर को हल्का छोड़े इस प्रकार। पश्चिम मुक्तासन आप कर रहे हैं, लेकिन मूल बंद के साथ कर रहे हैं। तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, और इसको इस प्रकार साथ भरा, मूल बंद लगाया, जितना हो उतना करना, ठीक है। अब इतना हो इतना करना, इतना हो इतना करना, ज्यादा खिंचाव नहीं डालना, और आपको कमर से झुकना है।
इस प्रकार अभ्यास आपको हर अभ्यास में हमें होल्ड करना है, होल्ड के साथ सांस को आपको सामान्य रखना है और मूल बंद उसको लगा के रखना है, सांस को रोकना नहीं है। जब आप आसन में चले जाएं, सांस पर सांस चलती रहेगी सामान्य रूप से। अगला जो अभ्यास आपको करना है वो करना माजरी क्रिया। उसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे इसको। बहुत सारे अभ्यास है, अपन सामान्य रूप से जो है अब इसको ऐसे किया, वैसे कमर पतली करने के लिए बहुत आसान करा। मूल बल लगाओ, फिर आप इस आसन ऐसे करिए, होल्ड कर थोड़ी देर के लिए। फिर सांस भरते हुए पांव खुले रहेंगे। ऐसा अभ्यास ये करना। अब अपन पीठ के बल लेट जाएंगे। बहुत सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। आपको 90 डिग्री पे इस प्रकार रखना है और पंजे अंदर की तरफ होल्ड करना और मूल बल लगा दीजिए बस। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम संधि बहुत लाभदायक है, चाहे पुरुष की समस्या हो चाहे महिलाओं की समस्या हो। सांस छोड़ते हुए आप देखिए क्या बच्चा नहीं हो रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि महिला की ही समस्या के कारण नहीं हो रहा है, पुरुषों में बहुत सारी कमजोरी के कारण बच्चे नहीं हो रहे। तो ये दोनों, महिला और पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। आसन करिए, जो जिस प्रकार कमजोरी है डॉक्टर ने दवाई दी वो आप ले रहे हैं, साथ साथ में आसनों का प्रयोग करते रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब क्या करना, धीरे धीरे आपको पवन मुक्तासन, तो हल्का से पांव दूसरे को उठा दीजिए, मूल बल लगाया, पांव नीचे नहीं रखा, सीधा पंजा करना है। नहीं हो रहा तो कोई बात, ऐसे करिए, हो रहा है तो बहुत बढ़िया। मूल बल लगा दिया, फिर जाए नीचे, 2 सांस लें, फिर आप इसको मूल बल लगा के ऐसे रोकना है, इसको 1 मिनट 2 मिनट। और ये अभ्यास तो आपको नियमित सुबह नींद खुलते ही, ताकि कब्ज की शिकायत न हो। कब्ज के कारण भी बहुत सारी समस्या रहती है, ध्यान रखें। रिप्रोडक्टिव संधि भी कब्ज के कारण भी समस्या रहती है। पेट अगर सही नहीं है, मन सही नहीं हो, मन नहीं सही नहीं है तो तनाव होगा, तनाव के कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर प्रभावित होते हैं। उससे बहुत सारी समस्या, क्योंकि या पुरुष या नशा ज्यादा करते हैं या तनाव ज्यादा रहते हैं तो बहुत कमजोरी आने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं। महिलाएं भी नशा करते हैं तो वो उसके कारण पे वो समस्याएं पनपती हैं। तो पहले तो आपको कारण को समाप्त करना है, तनाव में नहीं रहना है, आपको ज्यादा विचार नहीं लाने हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर इस प्रकार सोचने लगे तो आपको तनाव या इस समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। तो पहले उन चीजों को हटाइए, कारण पहले हटाइए। जिस कारण सोच बीमारी का जड़ से समाप्त करना है तो कारण से हटाइए, फिर उस आसनों पे जाइए। सांस लें। अब क्या करना है, मूल बंद लगाया ऐसे। बहुत सारे आसन होंगे, ये सामान्य आसन है, ऐसे आप होल्ड करना है। आप देखकर थोड़ा गति के साथ करेंगे तो सांस भरते हुए मूल बंद लगाए, सांस छोड़ते वापिस, बहुत लाभदायक। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते, ऐसे मूल बंद लगाना है। ऊपर की तरफ आते मूल बंद लगाया, फिर सांस छोड़ा, मूल बंद हल्का छोड़ा, इस प्रकार। और इस प्रकार आप मूल बंद लगा के होल्ड करें। गुदाद्वार को, मूल बंद गुदाद्वार को आपको संकुचित रखना है, सामान्य सांस चलती रहनी चाहिए। तो ये अभ्यास आपको करना है। और एक अभ्यास जो महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, बाकी अभ्यास होना हो, सेतुबंध अभ्यास, ये आपके लिए बहुत अगल। सांस भरा, अब आपने मूल बल लगाया, दस सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जैसे सामर्थ्य। फिर गति के साथ भी कर सकते हैं। वैसे इसको एडी को ऊपर नहीं लेते, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर ऊपर उठाना चाहते हो, थोड़ा लंबे समय के लिए आप होल्ड करना चाहते हो, तो इस प्रकार आप करिए।
बाकी सामान्य रूप से इसको इतनी चीज रखते हैं। अगर हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो इस प्रकार करिए, मूलबंध लगा के, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से आपको बहुत नसें जो लूज हैं, इस प्रकार से समस्या है, उसके लिए बहुत लाभ, आंतों के लिए तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन की जो समस्या उसके लिए भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। पूरा खिंचाव आएगा, नसें खींचेगी, सांस छोड़ते हुए कमजोर होती है नसें, जो लूज जो गई है वो, उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। सांस लो, सांस लो, करवट लो, फिर कोई आप आसन, अनुलोम विलोम आसन कर लीजिए। इससे क्या कि आपका तनाव नहीं होगा, तनाव के कारण जो समस्या जो है उस समाधान बहुत लाभ मिलेगा। और अब जैसे डिलीवरी सामान्य रूप से हो जाती है तो महीने 3 महीने बाद इस अभ्यास का करते हैं तो शरीर जो है लूज हो जाता है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया ये अभ्यास है। आंतें, शरीर जो यहाँ से बिल्कुल लटकने लगता है, पेट या जो शरीर रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए बहुत बढ़िया समस्या है। या धर्म चक्र जो है समय उसका सही नहीं है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, जाता, तो भी इसी अभ्यास करते हैं, बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, हर समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो सांस पर सांस लें, कारण है उसको भूल जाइए, कारण को हटाइए। किसी भी समस्या का दवाई आप लेते रहिए, लेकिन उस समस्या का जो कारण है उसको अगर पकड़ के रखेंगे, फिर चाहे दवाई लो, चाहे भी आसन लो, चाहे सांस लो, आपको समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उस चीज को हटाइए जिस कारण से समस्या हो रही है। तो सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। इसी के साथ